नमस्कार दोस्तों, एसएससी एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज है 25 नवंबर और 25 नवंबर 2024 से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। साथ में हम स्टैटिक जीके को भी कवर करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। पिछली करंट अफेयर का रिविजन कर लेते हैं। 19वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा रियो डी जेनेरियो, जो कि ब्राजील का एक शहर है, उसमें आयोजित किया गया था 18-19 नवंबर 2024 को। और G20 2024 की थीम क्या है? एक न्यायपूर्ण विश्व और एक धारणीय ग्रह। भारत की किस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को प्रतिष्ठित ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा कोल इंडिया लिमिटेड, जिसे गोल्ड से नवाजा गया है, और एनटीपीसी लिमिटेड को ब्रॉन्ज मेडल मिला है। हाल ही में पीएम मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा डोमिनिका। डोमिनिका का सर्वोच्च सम्मान है द डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर। साथ में गुआना व बारबाडोस के सर्वोच्च सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 किस राज्य में आयोजित किया गया? यह बिहार में आयोजित किया है। और खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 जो है तमिलनाडु में आयोजित किया गया था। 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? यह 20 से 28 नवंबर 2024 को गोवा में आयोजित किया गया है। प्रसार भारती के नए लॉन्च किए गए ओटीटी प्लेटफॉर्म का नाम है वेब्स। और प्रसार भारती की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 23 नवंबर 1997 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। वर्तमान में सीईओ है गौरव द्विवेदी। प्रतिरोधी संक्रमणों के लिए भारत में लॉन्च किए गए पहले स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? नेफ्रिथोमाइसिन जो है एंटीबायोटिक दवा लॉन्च की गई है। 2025 में 20वीं G20 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। इसरो द्वारा 18 नवंबर 2024 को कौन सा उन्नत संचार उपग्रह लॉन्च किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो GSAT-20 लॉन्च किया गया था और यह ब्रॉडबैंड सेवाओं और इन फ्लाइट इंटरनेट के लिए यह लॉन्च किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। पहला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा कुरुक्षेत्र, हरियाणा में। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 9वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन 28 नवंबर से 15 दिसंबर 2024 तक हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किया जाएगा, जिसमें भारतीय विरासत आध्यात्मिक संस्कृति की भव्य झलक प्रस्तुत की जाएंगी। अब यहाँ हरियाणा की बात आई है तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री है नायब सिंह, गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा का क्षेत्रफल है 44,212 किलोमीटर स्क्वायर और हरियाणा में 22 जिले हैं। विधानसभा सीटें की बात करें तो यहाँ 90 विधानसभा सीटें हैं, लोकसभा की 10 सीटें हैं और राज्यसभा की 5 सीटें हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 104वां पूर्ण सदस्य देश कौन सा बना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर्मेनिया। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की हम बात करें तो इसका गठन जो है 30 नवंबर 2015 को पेरिस फ्रांस में स्थापित किया गया था और इसका मुख्यालय जो है हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। और इसका उद्देश्य है स्वच्छ ऊर्जा, टिकाऊ पर्यावरण और सार्वजनिक परिवहन और जलवायु को बढ़ावा देते हुए राष्ट्र के एक समूह के साथ एक लाना है। अब यहाँ आर्मेनिया की बात आई है तो यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी है येरेवान और मुद्रा है आर्मेनियाई दरम। जनसंख्या है 2.7 मिलियन और यहाँ की आधिकारिक भाषा जो है वो है आर्मेनियाई। क्षेत्रफल है 29,743 वर्ग किलोमीटर। प्रधानमंत्री है निकोल पासिनियान। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में ज्ञान कुंभ की शुरुआत की गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पुडुचेरी। पुडुचेरी में राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन ज्ञान कुंभ की शुरुआत की गई है। पांडिचेरी विश्वविद्यालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के सहयोग से शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास द्वारा आयोजित 3 दिवस का यह कार्यक्रम है। पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश की हम बात करें तो यह पांडिचेरी पूर्व फ्रांसीसी उपनिवेश है, अर्थात पांडिचेरी कराईकल, माहे और यमन से मिलकर बना है। पांडिचेरी और कराइल जो है तमिलनाडु राज्य में घिरे हुए हैं, जबकि माहे केरल राज्य में है और यनम जो है आंध्र प्रदेश में है। आप मैप के द्वारा देख सकते हैं। 1 नवंबर 1954 को भारत में फ्रांसीसी कब्जे वाले क्षेत्र वास्तव में भारतीय संघ में स्थानांतरित हो गए थे, केंद्र शासित प्रदेश बन गए थे, किंतु 1963 में पांडिचेरी आधिक तौर पर भारत का अभिन्न अंग बन पाया था। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश की स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इसरो और ऑस्ट्रेलियाई अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में गगनयान मिशन के लिए चालक दल मॉड्यूल रिकवरी पर सहयोग करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है।
इसरो की बात आई है तो इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। मुख्यालय है बेंगलोर में। इसके संस्थापक हैं विक्रम साराभाई और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर सोमनाथ। गगनयान मिशन की हम बात करें तो यह भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। इस मिशन के तहत 3 लोगों के दल को 3 दिन के लिए अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। यह मिशन पृथ्वी से 300 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी पर चक्कर लगाएगा। इसके बाद इस दल को सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लाया जाएगा। इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो द्वारा वर्ष 2025 में लॉन्च किए जाने की योजना है। इसके उद्देश्य है पृथ्वी की निचली कक्षा यानी कि एलईओ में मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन शुरू करने के लिए स्वदेशी क्षमता का प्रदर्शन करना है। पृथ्वी की निचली जो एलईओ कक्षा होती है उसकी 160 से 2000 किलोमीटर के बीच की मानी जाती है एलईओ कक्षा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में विश्व बैंक ने कहां पर नौकरी आपके द्वार जॉब्स एट योर डोर स्टेप रिपोर्ट लॉन्च की है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली में। 22 नवंबर 2024 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और श्रम रोजगार युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडवी ने नई दिल्ली में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट जॉब्स एट योर डोर स्टेप ए जॉब्स डायग्नोस्टिक्स फॉर यंग पीपल इन 6 स्टेट का शुभारंभ किया है। रिपोर्ट का उद्देश्य है कौशल अंतर पर विश्लेषण, युवाओं में कौशल की कमी को समझना और स्कूली पाठ्यक्रम को औद्योगिक की स्थानीय जरूरतों के अनुरूप बनाना है। फोकस क्षेत्र 6 राज्यों के जिलों में कौशल अंतराल का अध्ययन और शिक्षा में कौशल आधारित दृष्टिकोण अपनाना है। इसे पैन इंडिया विस्तार के लिए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसे सुझाव दिया है पैन इंडिया पर लागू करने का। और इस रिपोर्ट में जो 6 राज्य शामिल हैं वो हैं हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान। नेक्स्ट प्रश्न है, गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 24 नवंबर। गुरु तेग बहादुर को भारत का कवच के रूप में जाना जाता है क्योंकि उन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अत्याचारों का विरोध किया था। 1675 में उन्हें दिल्ली के चांदनी चौक में औरंगजेब द्वारा इस्लाम धर्म को अपनाने से इनकार करने के कारण सिर कलम कर दिया गया था। आज का प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें। डीआरडीओ ने कहाँ भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान। डेली करंट अफेयर्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।